गुड मॉर्निंग इंडिया। बच्चों, कल हमने सर्किल से फ्लावर पॉट बनाया था और आज आप लोगों के डिमांड पे सर्किल से हम रोज बनाएंगे गुलाब का फूल। लेकिन बनाने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि हमारे समाज में गुलाब फूल की महत्ता क्या है। गुलाब फूल विशेष भावनाओं को प्रकट करने के लिए हम करते हैं और इसमें कलर का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे अगर कहीं शांति के लिए गुलाब फूल दे रहे हैं तो वाइट रोज का यूज करते हैं, और कहीं दोस्ती के लिए गुलाब फूल दे रहे हैं तो येलो कलर का यूज करते हैं, और कहीं प्यार के लिए अगर गुलाब फूल का यूज किसी को दे रहे हैं तो रेड रोज का यूज करते हैं। और भी कलर हैं, विशेषकर गुलाब फूल का नेचुरल 3 कलर ही है जो प्रकृति में पाया जाता था, वाइट, येलो और रेड। लेकिन हमारे वैज्ञानिक ने रिसर्च करके ब्लू गुलाब भी, ब्लैक गुलाब भी बनाया है। लेकिन विशेषकर जो गुलाब पाए जाते हैं वो 3 कलर का ही पाए जाते हैं, जो प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से पाए जाते हैं। तो ये गुलाब फूल की विशेषता आपको बता दिए। लेकिन गुलाब फूल शादी ब्याह डेकोरेशन वगैरह में भी यूज होता है। डेकोरेशन के काम पे बड़े पैमाने पे गुलाब फूल का यूज किया जाता है। शादी हो चाहे कोई पार्टी हो। तो अब आइए कल के भांति ही हम सर्किल से रोज बनाएंगे। ये डिफरेंट सर्किल हमने बनाया, छोटा बड़ा, कंपोजिशन के ध्यान से। हम एक साइज अगर बनाते तो वो सुंदरता इसमें नहीं आता जो सुंदरता इसमें आएगा। और चित्रकला सुंदरता के लिए ही किया जाता है। चित्रकला का उद्देश्य ही होता है सुंदरता को देखना। एक चित्रकार जितने सुंदरता का वर्णन कर सकता है, एक कवि जितनी सुंदरता का वर्णन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, और एक लेखक। तो ये तीनों का काम है सुंदरता को परखना, चाहे चित्रकार हो, चाहे कवि हो, चाहे कोई राइटर हो।
तो जब हम सुंदरता की तलाश में जाते हैं तो कोई भी चीज सुंदर कैसे लगे इसको ध्यान में रखते हैं। एक और चीज, दुनिया में कोई भी चीज क्रूप नहीं है, देखने का नजरिया होता है। हर आदमी सुंदर है, लेकिन सुंदरता को देखने का नजरिया होना चाहिए। वो एक आर्टिस्ट के पास होता है, एक राइटर के पास होता है। जैसे जैसे नीचे आएगा पत्ती बड़ा होते जाएगा, क्योंकि सामने वाला पत्ती, और जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो पत्ती छोटा होते जाएगा, क्योंकि वो पर्सपेक्टिव में है। ये आपका एक गुलाब का फूल बन गया। इसमें और देखने वाली बात है, हर एक फूल का मूवमेंट एक अलग डायरेक्शन में है। एक ही डायरेक्शन में अगर फूल का मूवमेंट रखते तो देखने में सुंदर नहीं लगता। सपोज डेट, अगर एक ही साइज, एक ही डायरेक्शन में 10 गुलाब बनाया जाए तो उसकी सुंदरता इसके तुलना में कम होता। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे पत्ती बड़ा होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे पत्ती छोटा होगा, क्योंकि नीचे वाला पत्ती सामने में और ऊपर वाला पत्ती पर्सपेक्टिव में चला गया। दो फूल बन गए। ये फूल खिल रहा, अध खिला फूल।
वैसे अधखिला फूल का डिमांड ज्यादा होता है। जब हम मार्केट में जाते हैं तो ऐसे फूल का डिमांड ज्यादा होता है। ये भी हो गया। आप गौर से देखिए ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना हो। तो बच्चों देखो, हमने फूल बनाया लेकिन फिर भी अधूरा लग रहा है। ये कुछ मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, ये अपने आप में कह रहा है कि हम पूरा नहीं हुए हैं। तो उसे क्या चाहिए? पत्ती। ऐसा गाछ जो बिना पत्ती का हो, वो गाछ कितना भी खूबसूरत गुलाब क्यों ना हो और उसमें पत्ती ना हो तो उसमें ब्यूटी नहीं होता। पत्ती गुलाब पेड़ का गहना होता है, सुंदरता को सजोता है। अगर गुलाब सुंदर लगता है तो सिर्फ गुलाब का फूल का सुंदरता नहीं है, उसकी सुंदरता उसके टहनी में है, उसके पत्ती में है, उसके छोटा सा कली में है। पूरा मिला के गुलाब का पेड़ सुंदर लगता है। तो सिर्फ ये कह देना कि गुलाब का फूल सुंदर है, ये बेवकूफी होगा। अगर गुलाब के फूल में 2-3 पत्ती न हो तो उसकी सुंदरता बहुत ही कम होती है। ये पत्ती हमने बनाई।
पत्ती, 2 पत्ती बनाने के बाद कितना अच्छा लगने लगा, इसका ब्यूटी ही बढ़ गया। जैसे एक लड़की बिना गहना के देखने में उतना खूबसूरत नहीं लगता है जितना जब शादी के लिए जयमाला के समय में कोई लड़की लगती है, उतना बिना गाना का सुंदर नहीं लगता। देखो कितना सुंदर लग रहा है। देखिए बच्चों, अब कहां डिमांड हो रही है, आप गौर से देखिए, आपको सब कुछ अपने आप पता चलेगा कि चित्र कहां डिमांड मांग रहा है। कलाकार कुछ नहीं करता है, कलाकार सिर्फ कैनवास के सामने खड़ा रहता है। मान लो ब्लैक बोर्ड मेरा कैनवास है, वो खुद पे खुद बोल रहा है कि हमको चाहिए, हम यहां अनकंप्लीट हैं। खुद बोर्ड बोल रहा है, खुद कैनवास बोलता है, कलाकार सिर्फ कैनवास के सामने खड़ा रहता है। अब कहां मांग रहा है डिमांड? यहां। या पूरा ड्राइंग की दृष्टि से कंप्लीट हो गया। अब और ड्राइंग किस तरह बेटर लगे, इसको हमको देखना है।
तो और बच्चों क्या करना चाहिए? शेडिंग। और शेडिंग में किस बात का ध्यान रखेंगे? लाइट के सोर्स, किस ओर से लाइट आ रहा है और किस ओर लाइट के अगेंस्ट डार्क होगा, और जिस ओर से लाइट आ रहा है वहां लाइट होगा। तो बच्चों कुछ फूल और कुछ पत्ती पे हम शेडो देके देखते हैं, बाकी आप पूरे पे शेडो दे दीजिएगा। मान लो कि लाइट का सोर्स इधर से है, लाइट का सोर्स इधर से है, लाइट का सोर्स इधर से, देखिए इस फूल में गौर से लाइट का सोर्स इधर से, जबकि हमने सिर्फ फर्स्ट टोन दिया है, तीनों टोन नहीं दिया है, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए। लाइट का सोर्स इस फूल के ऊपर इधर से, अब कुछ डाली में भी दे देते हैं, कुछ पत्ती में भी,
देखो फूल आपका बन के कंप्लीट हो गया। ये 2-4 पत्ती में हमने शेडिंग कर दिया, लेकिन शेडिंग पूर्णतः नहीं किया, शेडिंग सिर्फ फर्स्ट टोन में किया। अब एक आध को जो अधकिला कली है उसमें भी हम शेडिंग कर देते हैं। क्या हुआ, हमारा शेडिंग पूर्णतः एक आध फूल में हमने किया। अब एक आध को कली बना देते हैं। हमने ये कली भी बना दिया। वैसे तो इसमें काम बहुत सब बाकी है, लेकिन इतना कम समय में सारा काम नहीं हो सकता। लेकिन आपको बताने के लिए एक इतना काफी है। तो सबसे पहला सवाल, हम कहां से चले थे? कहां से चले थे हम? यहां से। पहुंचे कहां? यहां। तो हम एक सिंपल सा फॉर्म से चले थे, सिंपल सा। जब हम चले थे तब हमको मतलब हम तो जो चलता है उसको पता रहता है कि मंजिल मिलेगा, लेकिन सामने वाला जिसको पता नहीं है, तो जब हम ये बना रहे होंगे तब आप हंस रहे होंगे, तब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ क्या बना रहा है। लेकिन हमें तो पता था। तो हम चले कहां से? यहां से। पहुंचे कहां? यहां। मतलब सिंपल सा फॉर्म से चले और एक डिसीजन पे पहुंचे। तो बच्चों, यही होता है लाइफ में भी। जो चलता है किसी भी रास्ते पे, तो सबसे पहले हमारा समाज उपहास उड़ाता है,
हमारा समाज उसका व्यंग उड़ाता है, तरह तरह का कमेंट करता है, और जब उसको मंजिल मिल जाता है तो वही समाज उसके पीछे आता है। एक हमारा दोस्त है जो थिएटर करता था, और जब एक्टर बना, जब थिएटर करता था तो सब हंसता था, और जब एक्टर बना तो उसी के पीछे सब आ गया। जो कल को उपहास उड़ाता था वही आज हर फेसबुक के फोटो पोस्ट पे लिखता है, वाह कमाल, तूने तो ये कर दिया। वही वो आदमी कल को उपहास उड़ाता था। तो समाज हमारा ऐसा है। तो ये चीज समाज में भी देखा जाता है। अगर किसी को कोई रास्ता पे चलता है तो उसका समाज उपहास उड़ाता है, लेकिन अगर वो उसको मंजिल मिल जाता है तो वही समाज उसके पीछे आ जाता है। तो बच्चों, इससे आप बहुत बड़े शिक्षा ले सकते हो कि आपका दृढ़ विश्वास कि हम ये करेंगे होना चाहिए। और कुछ दूर जब हम चलते हैं तो मंजिल नजदीक आने लगता है। जब बॉल का आविष्कार हुआ था तो जो वैज्ञानिक बॉल का आविष्कार कर रहा था 700 बार फेल हो गया। उसके अंदर जो भी वर्कर काम कर रहे थे वो बोल रहे थे कि ये आदमी पागल हो गया, लेकिन वो आदमी सोच रहा था कि हम करीब आ गए हैं, हम बहुत करीब आ गए हैं। 700 बार फेल हो गए, अब बहुत फेल होंगे तो 300 बार। उसने 1000 वार का टारगेट ले रखा था, लेकिन 700 बार फेल होने के बाद 800 वार में उसका सॉल्यूशन मिल गया और दुनिया को बॉल मिल गया, जिससे कि आज पूरा दुनिया जगमगाता है। तो बच्चों, आपका हौसला दृढ़ होना चाहिए किसी भी लक्ष्य को पाने में। और सिंपल सा ये ड्राइंग भी यही कहता है। हम चले कहां से थे? सिंपल सा फॉर्म से, और पहुंचे कहां? सॉल्यूशन में। जो हम चाह रहे थे वही हमने बनाया, लेकिन शुरुआत कहां से किए? सिंपल सा फॉर्म से। अगर कोई अजनबी होगा, हम जब बना रहे होंगे तो हम पे हंस रहा होगा, और यही समाज में होता है। तो बच्चों, आज आपने रोज तो बनाना सीखा, उसके साथ साथ क्या सीखा कि आप जो करना चाहते हो वो करने के लिए आपके पास हौसला होना चाहिए और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। बाधाएं कितना भी आवे, लेकिन कोई बाधा आपको हिला ना सके, ऐसा होना चाहिए। तो आप विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। चाहे लंका पे विजय की बात हो, श्री राम के पास भी बाधाएं तो बहुत आई थी, पर लास्ट में लंका पे विजय प्राप्त किए। तो आप जो चाहिएगा, सिंपल सा, कोई बच्चे आईएएस बनना चाहेगा वो बन सकता है, सिर्फ आपके पास उसके मुताबिक आप वर्क कीजिए और हौसला रखिए, और दूसरे की बात को मत सुनिए, क्योंकि दूसरा कभी भी सही रास्ता नहीं बताता है। आप सुनिए सिर्फ अपने दिल की बात। धन्यवाद।